मैं आज आपको मापन की जो इकाइयाँ हैं एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। तो आपको आपके अध्यापक ने बताया होगा कि ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 और 2 के बीच में ये 1 सेंटीमीटर बन गया। और अध्यापक ने ये भी बताया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। इसी तरह से अध्यापक ने आपको आपकी मेज़ की जो लंबाई है वो मापने के लिए कही होगी, तो आपने कहा होगा कि सर ये 100 सेंटीमीटर बन रही है। तो अध्यापक ने उस समय आपको बताया होगा कि 1 मीटर है। 1 मीटर ही किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद आपके अध्यापक ने आपके घर और आपके स्कूल के बीच की दूरी आपसे पूछी होगी, तो आपने कहा होगा कि सर हमारे स्कूल और हमारे घर के बीच की दूरी तो 1 किलोमीटर है। तो उस समय अध्यापक ने आपको बताया होगा कि ये 1000 मीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपके घर और आपके स्कूल के बीच की दूरी 1000 मीटर है। तो इस तरह से अध्यापक ने इन इकाइयों के बीच में संबंध स्थापित करके आपको दिखाया होगा। आज मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से इन सभी इकाइयों के बीच में संबंध स्थापित करना बताऊंगी कि इनके बीच में आपस में क्या संबंध है। सबसे पहले तो ये चार्ट आप एक ट्रिक की सहायता से बड़ी आसानी से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो इस चार्ट को कैसे बनाएं? उसके लिए बच्चों आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। जैसे मैं कंजूस डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, कैसे हो? अब यहाँ एम लगा दो, मिलीमीटर बन गया, सेंटीमीटर बन गया, डेसीमीटर बन गया, मीटर बन गया, डेकामीटर बन गया, हेक्टोमीटर बन गया और ये बन गया किलोमीटर। बिल्कुल इसी तरह से आप ग्राम वाले चार्ट को भी अपने आप स्वयं ही बना सकते हो। मैं कंजूस डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, कैसे हो? तो यहाँ आपने ग्राम लगा देना है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ये आपका ग्राम है, ये डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। और बिल्कुल इसी प्रकार से आप लीटर वाले चार्ट को भी स्वयं बना सकते हो। अब बच्चों हम इन सभी इकाइयों के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो देखो आपको पता है कि जब 10 मिलीमीटर पूरे हो जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर बन जाता है। जब 10 सेंटीमीटर पूरे होते हैं तो 1 डेसीमीटर बन जाता है। जब 10 डेसीमीटर पूरे होते हैं तो 1 मीटर बन जाता है। तो यदि आपको सेंटीमीटर और मीटर के बीच में पूछा जाए तो आपको पता है कि सेंटीमीटर और मीटर के बीच में 10 2 बार आ रहा है, मतलब 100, यानी कि जब 100 सेंटीमीटर पूरे हो जाते हैं तो 1 मीटर बन जाता है। इसी तरह से यदि आपसे मीटर और किलोमीटर के बीच में पूछा जाए तो यहाँ पर भी आप देखो 10 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 बार मतलब 1000। जब 1000 मीटर पूरे होते हैं तो वो 1 किलोमीटर बन जाता है। तो इस तरह से आप स्वयं ही इस चार्ट की सहायता से इनके बीच में रिलेशन पता कर सकते हो कि इनके बीच में क्या संबंध है, इन सभी इकाइयों के बीच में। अब प्रश्न ये राइज होता है कि एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे बदलें। इसके लिए आप एक और छोटी सी ट्रिक याद रखो कि माना ये एक छोटा सा बच्चा था और ये कुछ बनना चाहता था, तो उसके लिए जब ये बड़ा हुआ तो ये अपने घर को छोड़ के भाग गया, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने के बारे में सोचा था। तो जब ये छोटा था, छोटा बच्चा बड़ा होकर भाग गया, छोटा बड़ा होकर भाग गया। तो यहाँ भागना वो वाला भाग मत सोचो, इसको ट्रिक के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भागना वो वाला भागना है जिसको हम डिवाइड यानी कि विभाजन कहते हैं। मतलब कि जब भी आपने छोटे का बड़ा बनाना है तो आपने क्या करना है? भाग करनी है, और बड़े का छोटा बनाना है तो गुना करनी है। तो अब यहाँ पर जब भी हम छोटे का बड़ा बनाएंगे तो हम भाग करेंगे। तो कैसे करना है वो देखो। जैसे आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। अब ये देखो, ये रहा मीटर और ये रहा सेंटीमीटर। तीर के निशान से ही पता चल रहा है कि हमें बड़े का छोटा बनाना है, और बड़े को छोटा बनाने के लिए बड़ा तो कभी छोटा नहीं होता, इसका मतलब हमें गुणा करनी है। तो हमें किससे गुणा करनी है? आप इसमें 10 देखो कि 10 इसमें कितनी बार है, तो 10 इसमें 2 बार है। इसका मतलब हमें 5 को अगर हम 100 से 10 मतलब 10 2 बार मतलब 100 से जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो कितने सेंटीमीटर बन गए?
500 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपके अध्यापक ने आपको एक दूसरा प्रश्न दिया। मान लो आपके अध्यापक ने आपको प्रश्न दिया कि आप 5 मीटर को किलोमीटर में बदलो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपने किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मतलब कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मतलब कि छोटे को बड़े में बदलना है। और छोटा कभी भी छोटा जो है वो बड़ा होके भाग जाता है। तो यहाँ पर आपने भाग करनी है। किससे करनी है? आप इसके बीच में 10 देखो कितनी बार है, 3 बार। तो हमने इसको 1000 से भाग करनी है। तो अब मैं 5 को किससे भाग कर रही हूँ? 1000 से। अब ये क्या बन गया? किलोमीटर। अब ये मानते हुए कि आपको दशमलव के बारे में सारा ज्ञान है, तो मैं 3 अंक छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगा दूंगी। तो ये बन गया आपके किलोमीटर। तो आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हो। जब भी आपने छोटे का बड़ा बनाना है तो आप भाग करोगे, और अगर आपने बड़े का छोटा बनाना है तो उस टाइम आपने गुणा करनी है। ये इस ढंग से समझाने से बच्चों को बहुत आसानी से वो सीख जाते हैं, और धीरे धीरे इस सारे ज्ञान को वो इस्तेमाल भी करने लग जाते हैं। और इनसे जब तक 9th तक पहुंचते हैं वो बच्चे, तो उनको बहुत अच्छे से, फिर उनको इस चार्ट की भी आवश्यकता नहीं होती। वो बिल्कुल ऐसे ही आराम से इन सारी इकाइयों को आपस में बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर छठी कक्षा के बच्चों को देखा जाए तो उनके लिए मैंने कुछ और भी ट्रिक बनाई है। जैसे छठी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनको मैं इस ढंग से भी बताती हूँ कि जैसे एक जो समोसा होता है वो उसमें 10 मटर के दाने हैं, तो यहाँ से वो ट्रिक से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह से छोटे बच्चों को समझाने के लिए कि भाई 1 मीटर जैसे 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पर ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ कि एक मोटू जो है वो 100 समोसे खाता है। इसी तरह से अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो उसको ट्रिक के माध्यम से मैं बताती हूँ कि एक कार में 1000 मोटू बैठे हैं। तो इस तरह से बच्चों की मतलब वो जो कार्टून वगैरह देखते हैं उससे थोड़ा सा रिलेट करके टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो टेबल और चार्ट की सहायता से बड़े आराम से स्वयं इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो धन्यवाद।